नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ रमण रेती मंदिर में और यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार, देखिए किस प्रकार यहाँ भक्तगण पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करते थे। और आज देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ देखिए पाठशाला भी चल रही है। यहाँ अभी आरती हुई है और आरती के बाद ये पाठशाला चल रही है, जिसमें आप देख रहे हो किस प्रकार यहाँ जो छात्र है, जो गुरुकुल में छात्र पढ़ते हैं, वो छात्र देखिए किस प्रकार पाठ कर रहे हैं। तो वही इधर देखिए, मैं इधर दिखाना चाहूंगा, इधर दिखाइए। ये देखिए ये मंदिर पर किस प्रकार दर्शनों के लिए यहाँ मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और देखिए किस प्रकार मंदिर पर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं और दूर दराज से देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आए हैं। और ये वही रमण रेती का मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करते थे। बाल लीलाएं अपने सखाओं के साथ गाय चराते थे और यही लीलाएं करते थे। ब्रजनगरी मथुरा सहित ब्रज का कण कण श्री कृष्ण भगवान में समाया हुआ है और भगवान श्री कृष्ण में ब्रज में भी समाये हुए हैं। ब्रज की भूमि श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके चरण से पवित्र और शुद्ध है। यहाँ पर हर जगह आपको चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे। ब्रज भूमि के गोकुल के रमण रेती मंदिर में चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता है। यहाँ जो भक्त दर्शन करने के लिए आता है वह बिना रेत में लेटे नहीं जाता है। फागुन मास में तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि बाल्यावस्था में बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खेला करते थे और रेत में लेटते थे, इसलिए इस मिट्टी को लेकर गजब की मान्यता है। यहाँ बताया जाता है कि द्वापर युग में बाल गोपाल के समय रमण बिहारी मंदिर की जगह जंगल था और इस जंगल पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे। एक दिन जब बाल गोपाल खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी। तब भगवान ने रेत को ही गेंद बना दिया और उससे खेलने लगे। इसलिए इस मिट्टी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस रेत से न सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं बल्कि आपको एक अलग तरह की मानसिक शांति भी मिलती है। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारने से पुण्य मिलता है और सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भक्तन यहाँ रेत में लेटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वो भी पवित्र हो सकें, क्योंकि बाल कृष्ण यहाँ पर खेले थे और उनकी यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं हुई थी, जिसकी वजह से यह जगह आज भी पवित्र मानी जाती है। मंदिर की रेत में लोग नंगे पैर चलते हैं क्योंकि रेत में कोई कंकड़ नहीं है और नंगे पैर चलने में भी कोई असुविधा नहीं होती है। नंगे पैर थोड़ी देर चलने के बाद आपको अच्छा लगने लगता है। रमण रेती की यह रेती काफ़ी पूजनीय मानी जाती है। कई लोग तो इस रेत को अपने साथ लेकर जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ की रेत को घुटने व जोड़ों पर रखने से भी पूरा दर्द दूर हो जाता है। रमण रेती आने वाले भक्त मिट्टी का तिलक भी लगाते हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण के चरण रज को माथे पर लगाने की अनुभूति होती है। यहाँ पर संत अनेक प्रकार के हुए हैं और इन्होंने यहाँ तपस्या की है। उनको भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन भी दिए हैं, इसलिए भी यह स्थल काफ़ी सिद्ध माना जाता है। साथ ही संत रसखान ने भी यहाँ तपस्या की थी, उनकी भी समाधि बनी हुई है। बहुत से लोग इस रेत में घर भी बनाने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है ऐसा करने से उनके अपने घर का भी सपना पूरा हो जाता है। रमण रेती में रमण बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण एक नए मंदिर में रमण बिहारी जी को विराजमान किया गया है। मंदिर में राधा कृष्ण की भी अष्टधातु की मूर्ति विराजमान है और बताया जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। तो जानते हैं यहाँ के प्रमुख संत से कि किस प्रकार है रमण रेती का ये जगह और किस लिए यहाँ पवित्र मानी जाती है। संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं, तो क्या मान्यता है इस रमण रेती के, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। मैं स्वामी कार्ष्णी सर्वज्ञानंद श्री रमण रेती धाम गोकुल से। जैसा कि आपने पूछा, इस रमण रेती धाम की बड़ी महिमा है। सारे संसार से यहाँ श्री कृष्ण के प्रेमी जन भक्तजन आते हैं और यहाँ की जो रज है उसकी विशेष महिमा है। उस ब्रज रज के अंदर लोट पोट होकर के अपना जीवन धन्य बनाते हैं। उसके पीछे की जो थ्योरी है वो ये है कि भगवान माने नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में, चूंकि यहीं पास में गोकुल है, तो गोकुल में नंद भवन था और नंद भवन से कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में छोटी छोटी गैया और बछियाओं को लेकर के यहाँ आते थे और गैया बछिया यमुना जी के किनारे चरने के लिए चले जाया करती थी और कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ जैसे बालक मिट्टी के अंदर बैठ करके, रज के अंदर बैठ करके किलोल करता है, खेलता है, उसी तरह से अपने समस्त ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण बाल्यावस्था में यहाँ क्रीड़ा करते थे। क्योंकि ये भगवान की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, तो यहाँ की ब्रज रज की ऐसी अद्भुत महिमा है। तो हर श्रद्धालु चाहता है कि इस भूमि में, इस रज में भगवान अपनी बाल्यावस्था में खेले हैं, यहाँ लोट लगाई है, यहाँ डंका पोत, गिल्ली डंडा इत्यादि जो जो खेल होते हैं बालकों के, वो सारे खेल यहाँ किए हैं। तो न जाने वो कौन सा ऐसा रज का कण होगा जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से स्पर्श किया होगा। तो आज हम लोग इस रज में लोट लगा करके ऐसा सोचते हैं कि काश वो रज या वो कण हमारे शरीर से भी स्पर्श हो जाए और हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। तो रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो और भी यहाँ कम से कम 200-300 वर्षों से यहाँ पर संत महापुरुषों ने बड़ी दिव्य तपस्या की है। केवल एक मुट्ठी चने खा करके और 12 वर्ष तक निरंतर तप किया है। भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया है। तो अभी भी जो गद्दी पर विराजमान हमारे परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान है, उनको भी संपूर्ण विश्व, संपूर्ण साधु समाज शिरोमणि मानता है। संतों के अंदर सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ये हम सब लोगों का एक प्रकार से संकीर्तन है, एक प्रकार से मंत्र है और ये सभी के लिए अनुकरणीय है, अपने आचरण में लाने योग्य है। यहाँ पर कम से कम 2 से 2,500 गौ माताओं की सेवा होती है और 400 से 500 संतों का यहाँ सेवा होती है। और जितने भी संपूर्ण विश्व से श्रद्धालु आते हैं, वो चाहे 5,000 की संख्या में नित्य आए, चाहे 10,000 या 20,000 की संख्या में आए, संपूर्ण ब्रज में आप देखेंगे कि श्री रमण रेती धाम ही एक ऐसा धाम है जहाँ पर निःशुल्क सभी के भोजन की, अन्न क्षेत्र की व्यवस्था होती है। सबको भोजन कराया जाता है। जैसे कहते हैं कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो यहाँ श्री रमण रेती धाम में श्री सद्गुरुदेव भगवान की और श्री रमण बिहारी लालजू की ऐसी कृपा है, गौ माताओं का, संतों का ऐसा दिव्य आशीर्वाद है कि यहाँ दोनों समय नित्य अहरनिश अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है सभी के लिए। और जो भी इस रमण रेती में आता है वो अपने आप को धन्य मानता है और बार बार आने का प्रयास करता है। क्योंकि यहाँ अभी भी हम लोग देखेंगे तो ऋषि परंपरा विद्यमान है। यहाँ अनेकों प्रकार की फूस की और गोबर से लिपी हुई बहुत सारी ऐसी कुटियाएं हैं जिनमें संत महापुरुष रह करके भजन साधन करते हैं। और ये
जो रमण रेती का प्रताप है, ये संतों की तपस्या का, संतों की भजन साधना का, और भगवान चूंकि यहाँ खेले हैं, भगवान की तो विशेष महिमा है ही। तो रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। तो संपूर्ण ब्रज में आप कहीं भी आए, संपूर्ण विश्व से कहीं से भी ब्रज में आए, तो श्री रमण रेती धाम में एक बार आकर के और यहाँ की जो रज है उसमें लोट लगा करके जाएं। निश्चित ही हमें विश्वास है कि आपका जीवन मंगल होगा, आपका जीवन धन्य होगा। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए, श्री रमण बिहारी लालजू का स्मरण करते हुए आप सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बोल रमण बिहारी लाल की जय। आप मेरे पीछे जो कुंड देख रहे हैं, ये कुंड है रमण रेती का। आपको बता दें कि रमण रेती ब्रज के गोकुल धाम में पड़ती है, मथुरा वृंदावन के नजदीक गोकुल धाम में पड़ती है, और यही भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ लीला करते थे। इसी कुंड में स्नान करते थे। तो वहीं ये रमण रेती की रेत में वह बाल सखाओं के साथ, देखिए यहाँ किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लीलाएं यानी करते थे। और यहाँ बड़ी दूर दराज से भक्त इस कुंड में भी स्नान करने आते हैं और यहाँ रमण रेती के दर्शनों के लिए भी आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी। आपको बता दें, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं रमण रेती का ये रेत है, रमण रेती का ये रेत। देखिए इस रेत में किस प्रकार आपको यहाँ भक्त लोट पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भक्तों की श्रद्धा है कि इस रेत में जो कि भगवान बाल लीलाएं करते थे, भगवान का कोई सा कण जो भगवान के साथ खेला था, आज अगर वो हमारे शरीर पर लग जाएगा तो हम धन्य हो जाएंगे। और इसी के चलते यहाँ देश विदेश से भक्तगण आते हैं। और यहाँ प्रतिदिन अगर आप मथुरा वृंदावन ब्रज में घूमने आए हैं और अगर आपने रमण रेती में दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान की बाल लीलाओं के साथ ये रेत के दर्शन नहीं किए, तो आपकी ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।